तो रब्बे करीम इतना अपने बंदे पे करम फरमा है कि आपके झोली में 10-10 नेकियां अता फरमाए। पूरा मजमा बोले, पीछे वाले भी। मैं बड़ी दूर का नहीं, शायद कि मैं आप सबको पहचानता भी होऊंगा, गुमला की सरजमीन से हूं। एक मर्तबा सुभान अल्लाह कहो, रब तबारक व तआला 10 नेकियां अता फरमाता है। मुफ्ती साहब किबला, क्या और भी कुछ फायदा है? जवाब देंगे, यही सिर्फ फायदा नहीं बल्कि 10 नेकियां अता भी फरमाता है और 10 गुनाह माफ भी फरमाता है। पूरा मजमा बोले एक मर्तबा। मुफ्ती साहब किबला, क्या सिर्फ 2 ही फायदे हैं? जवाब मिलेगा, सिर्फ 2 ही फायदे नहीं है बल्कि आपके खाते में रब 10 नेकियां अता फरमाएगा, 10 गुनाह मिटा देगा और रब का करम यह होगा कि तुम्हारे 10 दर्जात बुलंद फरमा देगा। और तड़प के बोल दो, हमने खिताब किया, नजराना हमें कागज के नोट के तरह मिला, लेकिन जब आपने सुभान अल्लाह कहा है, रब के जानिब से वो नजराना मिला है कि रब ने दर्जात भी बुलंद फरमा दिया है, रब ने सवाब भी अता फरमा दिया है, रब ने गुनाह भी माफ फरमा दिया है। खड़े हो जाइए। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत, नारे तकबीर। खुदा खुदा किए जाने से भी खुदा न मिला। उलमा की तवज्जो, हालांकि खिताब उलमा से नहीं होता, आवाम से होता है, मगर दाद आपसे भी चाहिए। खुदा खुदा किए जाने से भी खुदा न मिला। खुदा खुदा किए जाने से भी खुदा न मिला। आप कहेंगे जनाब, खुदा खुदा किए जाने से भी खुदा न मिला, क्या मतलब? क्या खुदा कहना बेकार है? क्या खुदा का लफ्ज इस्तेमाल बेकार है? मगर मिजाज शायर कुछ और देना चाहता है। यकीन है, अकीदा है, जमाने ने देखा है, एक खुदा नहीं बल्कि 360 खुदाओं को पुकारते रहे मगर खुदा न मिला। बोलो बोलो बोलो। काबे के अंदर रखकर पुकारते रहे मगर खुदा न मिला। बात इतनी आ गई, जमीन की आराजी को देखा, खुदा कह दिया मगर खुदा न मिला। आसमान की बुलंदी को देखकर खुदा कह दिया मगर खुदा न मिला। पहाड़ की चोटी को देखकर खुदा कह दिया मगर खुदा न मिला। समंदर की सैलानी को देखकर खुदा कह दिया मगर खुदा न मिला। बड़े बड़े पहाड़ को देखकर खुदा कह दिया मगर खुदा न मिला। सनम खाने में जाकर पुकारा मगर खुदा न मिला। मैदान में आकर पुकारा मगर खुदा न मिला। खेतों खलियान में पुकारा मगर खुदा न मिला। अपने मकान में पुकारा मगर खुदा न मिला। खाने काबा के अंदर 360 को पुकारा मगर खुदा न मिला। अरे खुदा खुदा किए जाने से भी खुदा न मिला। या रसूल अल्लाह, बगैर आपके अल्लाह का पता न मिला। नारे तकबीर, नारे रिसालत, फैजाने गौसे आजम, फैजाने शहीदे मिल्लत, फैजाने मसीहे मिल्लत, खानवादे रब्बानिया। कलेजे में दम हो, मुसलमान का बच्चा हो, गुलामी रसूल और गुलामी गौस का पट्टा अगर गले में मौजूद है तो पूरा मजमा हाथ उठा करके कहो, लब्बैक या रसूल अल्लाह, लब्बैक या रसूल अल्लाह, लब्बैक या रसूल अल्लाह। अरे ये वही रसूल है जिस
इस रसूल ने हमें कुरान दिया है, इसी रसूल ने हदीस दी है, इसी रसूल ने आजाद दी है, इसी रसूल ने साहिब दिया है, इसी रसूल ने इबादत की जिंदगी का तरीका बताया है, इसी रसूल ने माथे को खुदा की बारगाह में झुकाना सिखाया है, इसी रसूल ने बल्कि रहमान का पता बताया है, इसी रसूल ने। तभी तो शायर कहता है कि खुदा खुदा किए जाने से भी खुदा न मिला, अरे बगैर आपके अल्लाह का पता न मिला। और या रसूल अल्लाह, हम सुन्नियों का अकीदा तो ये है कि मिले तो लाखों हसीनो जमील दुनिया में, अरे चराग लेके भी ढूंढा तो आप सा न मिला, चराग लेके भी ढूंढा, तड़प के बोल दो सुभान अल्लाह, चराग लेके भी ढूंढा आप सा न मिला। मैं कहता हूं नादान वो नबी की जात है जिसे रब ने इमामुल अंबिया बनाया, उनके जैसा मिलेगा भी कैसे। नबी ने रब ने खातिमुन नबीयीन बनाकर भेजा, मिलेगा कैसे। अरे जितनी तारीफ करो उतनी कम है, इसलिए कि तारीफ इब्तिदा से लेकर मैं तो कहता हूं जमीन न बनी थी, नबी की तारीफ हो रही थी, आसमान न बनाए गए थे, नबी की तारीफ हो रही थी, कहकशां का वजूद नहीं था, नबी की तारीफ हो रही थी, जमीन का फर्श नहीं बिछा था, नबी की तारीफ हो रही थी, का पेड़ पौधे बनाए न गए थे, नबी की तारीफ हो रही थी, जिन्नो बशर न बनाए गए थे, नबी की तारीफ हो रही थी, पहरों पर न बनाए गए थे, नबी की तारीफ हो रही थी, खुश्को तर न बनाए गए थे, नबी की तारीफ हो रही थी। अब तुम क्या तारीफ करोगे। मुज़म्मिल ने कुरान में रब ने मुज़म्मिल कुरान में कह दिया है, रब ने मुद्दस्सिर कुरान में कह दिया है, रब ने यासीन कुरान में कह दिया है, रब ने ताहा कुरान में कह दिया है। अब क्या तारीफ करोगे। मेरे बरेली के इमाम ने इसीलिए तो कहा था या रसूल अल्लाह, आपकी तारीफ के लिए अगर अहमद रजा की जो भी जबान से अल्फाज निकले वो सब तारीफ हो चुकी है। अब हम कहें तो क्या कहें, अब मैं कहूं तो क्या कहूं। पुकार कर कहते हैं या रसूल अल्लाह, सरवर कहूं के मालिक हो मौला कहूं तुझे, सरवर कहूं के मालिक हो मौला कहूं तुझे, बागे खलील का तुझे गुले सेबा कहूं तुझे, तेरे तो वस्फ बेतनाही से है बरी, हैरान हूं मेरे शाह क्या क्या कहूं तुझे। मगर बरेली के इमाम ने अपने कलम को ये कहते हुए रोक दिया या रसूल अल्लाह, लेकिन रजा ने खत्मे सुखन इस पे कर दिया कि खालिक का बंदा और खल्क का आका कहूं तो। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, अजमते मुस्तफा, शाने मुस्तफा, रिफाते मुस्तफा, नारे तकबीर। माशाअल्लाह। खालिक का बंदा खल्क का आका कहूं तुझे। बात जब आका की आती है तो मैं तो कहता हूं यार, बात आका की बाद में करना, पहले गुलामों की तो बात करो। तड़प के बोल दो सुभान अल्लाह। अबे तारीफ गौसे आजम इब्तिदा से लेकर अब तक, बचपने से लेके अब तक, पैदा होने से लेके अब तक तारीफ करने वाले, बचपना गुजर गया, जवानी गुजर गई, बुढ़ापा गुजर गया, कब्र के अंदर चले गए, मगर ना मेरे नबी की तारीफ का सिलसिला टूटा है, ना नबी की औलाद की तारीफ का सिलसिला टूटा है। तड़प के बोल दो सुभान अल्लाह। हजरात गिरामी सुनो, नबी की बात बाद में करना, पहले आने नबी की तो सुनो। तड़प के बोल दो सुभान अल्लाह। नबी का बेटा गौसे आजम की बात करो। और मैं कहता हूं कि बहुत सारी बातें तो हो चुकी और अभी उलमा करेंगे भी। गौसे आजम की बात भी बाद में करना, गौसे आजम की औलाद की बात अभी करो। तड़प के बोल दो सुभान अल्लाह। और आला हजरत के तनाजुर में करो। सीने में अगर आला हजरत की सच्ची अकीदत और मोहब्बत है तो वो जबान जिससे हम आला हजरत की भी तारीफ करते हैं, गौसे आजम की भी तारीफ करते हैं, अपने नबी की भी तारीफ करते हैं, उसी जबान से
वैसी तारीफ करो जो तारीफ करने का हक है। और अगर मुझसे कहो तो मैं तो यही कहूंगा यार कि गौसे आजम की बात बहुत ऊंची है। आला हजरत ने क्या फरमाया, औलिया मलते हैं आंखें वो है तलवा तेरा। सर भला क्या कोई जाने। सर की बात बहुत ऊंची होती है, तड़प के बोल दो सुभान अल्लाह। सर का मकाम बहुत बुलंद, यही वजह है नमाज में पूछो, आए नमाजियों, नमाज में सबसे अहम रुकन क्या है। मुफ्ती साहब की बिला तशरीफ फरमा है, इनके दुआओं का तालिब हूं। पीरो मुर्शिद तशरीफ फरमा है, मैं इनके कदमों को चूमते हुए और आप तक ये बात पहुंचाता हूं। कोई नमाजी हो, नमाजी से पूछो, है नमाजी हो ये बताओ सबसे अहम रुकन क्या है। तकबीर तहरीमा, जवाब मिलेगा नहीं। कहा कयाम, जवाब मिलेगा नहीं। सूरह फातिहा पढ़ना, नहीं। सूरा मिला देना, नहीं। रुकू कर लेना, नहीं। तो फिर क्या है? जवाब यह मिलेगा, सबसे अहम रुकन नमाज का जिसे कहा गया है उस रुकन का नाम है सजदा। तो आपके बोल दो सुभान अल्लाह। यही वजह है अहम रुकन में हम अहम चीज को खुदा की बारगाह में झुकाते हैं। तो आपके बोलो, उसका नाम है सर। और उस सर के मुतालिक आला हजरत इरशाद फरमाते हैं, मेरे गौसे पाक सर भला क्या कोई जाने के है कैसा तेरा। औलिया मलते हैं आंखें वो है तलवा तेरा। मगर बात जब गौसे आजम के औलाद की आती है तो सर के ऊपर जो ताज होता है हकीकत में उसका मकाम बुलंद होता है। अगर हम ताजुश शरिया की इज्जत करते हैं तो जाते ताजुश शरिया के साथ उनके सर के ताज की भी इज्जत करते हैं। आपके बोल दो सुभान अल्लाह। अब मुझे बताओ कि अगर ताजुश शरिया के ताज का मकाम इतना बुलंद है कि आज आपने अपने क्या कहा जाता है इसको, जो आपने छपवा रखा है, गले में टांग रखा है, बैज में हमने देखा काबे की तस्वीर, बैज में हमने देखा है ना मदीनतुल मुनव्वरा गुंबद खजरा की तस्वीर, रोज़ा गौसे आजम की तस्वीर, रोज़ा आला हजरत की तस्वीर, और साथ में हुजूर ताजुश शरिया के ताज की तस्वीर। बताइए चला कि ताज भी बहुत मकाम रखता है। अब जब ताजुश शरिया के ताज का मकाम इतना बुलंद हो तो वो आला हजरत जो सिर्फ हाफिज नहीं, सिर्फ कारी नहीं, सिर्फ मुफ्ती नहीं, सिर्फ मुहद्दिस नहीं, बल्कि अपने वक्त का 100 साल के बाद खुदा की अता से पैदा होने वाला अपने वक्त का मुजद्दिद हो, तो उस आला हजरत के सर पे रहने वाले ताज का मकाम क्या होगा। तो आपके बोल दो सुभान अल्लाह। लेकिन उसी ताज को आज सारे उलमा गवाह हैं, जो किताबों में लिखते भी हैं, तमाम उलमा गवाह है। और अगर कोई गवाह रहे न रहे, मगर तारीख बरेली आज भी गवाह है। जब किसी आले रसूल की, जब किसी औलादे गौसे आजम की गुजर होती है तो ये वाकया मुझे बताने की जरूरत नहीं है, आप में से हर शख्स जानता है कि सैयदी सरकार आला हजरत ने उस वाकये के बाद अपने अमामे को आले रसूल के कदमों में डालकर अपने गुलामी का सबूत पेश किया है और फरमा दिया है, मेरे चाहने वालों, जितने बड़े आलिम हो जाओ, जितने बड़े फासिल हो जाओ, जितने बड़े कामिल हो जाओ, लेकिन जब बात आले रसूल की आ जाए तो अगर जरूरत पड़ जाए तो खुद भी निसार हो जाना और अपने सर के ताज को भी निसार कर देना।
माशाअल्लाह, घूम के बोलिए इश्क मोहब्बत, इश्क मोहब्बत, अल्लाह हजरत इश्क मोहब्बत, इश्क मोहब्बत। हजरत गिरामी, या आले रसूल का मकाम, जिस आले रसूल के कदमों पे आला हजरत भी अपने सर के ताज को रख दे और अपनी गुलामी का सबूत जमाने को पेश कर दे। और सिर्फ यही नहीं बल्कि अपने चाहने वालों को यह आवाज भी देते हैं, ऐ लोगों मैंने गुलामी की है, तुम्हें गुलामी मिले या ना मिले, मगर गुलाम बनने के लिए कम से कम दिल में आरजू रख लेना और अपने रब से पुकार करके कहना, ऐ मेरे परवरदिगार दो जहां में खादिमे आले रसूलुल्लाह कर, दो जहां में खादिमे आले रसूलुल्लाह कर, हजरत आले रसूल मुक्तदा के वास्ते। बड़ी देर से नाजा साहब का इशारा हो रहा है, इसलिए फिर कभी हयात बाकी रही, आपकी दयारे मोहब्बत में आना हुआ, मुकम्मल गुफ्तगू होगी। अस्सलाम वालेकुम। माशाअल्लाह, सुभानअल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह। आप अपने माथे की निगाहों से आप देख रहे हैं आलम इस्लाम के मुमताज़ शख्सियत मिंबर नूर पर जलवाबार हैं।